हेलो दोस्तों, क्रिएटिव एपिक्सल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम आती है उसकी हम बात करेंगे। ये वीडियो हमारा 3 स्टेप्स के अंदर रहेगा। पहले हम बेसिक बात करेंगे, भाई हमें किसी स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है। सेकेंड में हम लोग ये बात करेंगे कि थ्योरिकल राउंड कैसे होता है ना। और थर्ड राउंड में हम ये बात करेंगे कि प्रैक्टिकल राउंड कैसे होता है। और फाइनल एचआर राउंड के साथ में ये रहेगा वीडियो। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपको भी इंटरव्यूज में घबराहट होती है, आपको भी ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कंपनी कहाँ से सर्च करूँ, ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे जाऊँगा जब मैं कैसे मेरे को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम इन सभी चीज़ों को इसमें क्लियर करेंगे। तो मेरे साथ में है देवेंद्र को 4 मंथ हो गए कोर्स के लिए, और अब देवेंद्र को हम तैयार करें इंटरव्यूज के लिए। तो ठीक है, चलिए करते हैं हम स्टार्ट। सर जैसे मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि मेरे 6 मंथ कंप्लीट होने को आ जाएंगे, ठीक है, तो इंटरव्यू मतलब मैं कैसे फाइट कर पाऊंगा? देखो देवेंद्र, इसके लिए मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल। जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक आपका ये है कि आपके पास में रिज्यूम होना चाहिए सर रिज्यूम तो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आप दीजिए। ठीक है, देखो जो रिज्यूम में पहले जब भी आप रिज्यूम लेके जा रहे हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी आपके सीनियर्स है ना, उनको एक बार चेक करवा देवे। ठीक है, रिज्यूम में क्या होता है, रिज्यूम के अंदर एक तो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने आपका क्या कहाँ से आपने पढ़ाई की है, ठीक है, आपको क्या क्या आता है, ठीक है, आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है कुछ, तो इसमें ऐड होना चाहिए। और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो वर्क है, चाहे वो आपने HTML CSS के लिए किया हो, चाहे आपका फोटोशॉप में किया हो, चाहे आपका फिग्मा में किया हो, वो सारा का सारा वर्क आपका रिज्यूम के अंदर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको आसान रहेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है सर मैं इससे पूछ रहा हूँ, जैसे इंटरव्यू ले जाऊंगा तो वहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी है क्या? देखो, वैसे तो आप IT के अंदर जा रहे हो तो इंग्लिश तो जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि भाई बिना इंग्लिश का आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो आप, UI और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए इंग्लिश इतना कंपलसरी नहीं है। उसके लिए क्या कंपलसरी है, उसके लिए ये कंपलसरी है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है। आपको जो काम आपने सीखा है वो काम का प्रैक्टिस आपका अच्छा होना चाहिए और वो काम आपको अच्छा आना चाहिए, है ना, ये है। सर मैं इससे पूछ रहा हूँ कि कंपनी कैसे ढूंढूंगा मैं? अच्छा, देखो कंपनी ढूंढने के लिए वैसे तो हम लोग आपकी हेल्प करते ही हैं, है ना, कंपनी हम आपको ढूंढ के देते हैं, हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा के देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके एंड पे कंपनी ढूंढने का है तो आप बहुत सारे है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मान लो इंडीड है ना, वैसे तो फेसबुक पे बहुत सारे पेजेज है, जैसे जयपुर इंजीनियर है, ऐसे बहुत सारे पेजेज है, वहां जाकर के रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो रिक्वायरमेंट आप डायरेक्ट टच कर सकते हो। अगर वैसा नहीं करते हो आप तो आप खुद भी अपनी पोस्ट डाल सकते हो उसके अंदर। ठीक है, और वैसे जो प्रोफेशनली सोशल मीडिया है वो लिंक्डइन है। ठीक है, तो वैसे हम हमारे जब आप ज्वाइन करते हो तो हम आपको फाइट जैसे बोलते हैं कि भाई लिंक्डइन पर अकाउंट बनाओ और उसके जो कनेक्शंस है उनको फॉलो करो। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि वो जो जितने भी IT कंपनीज है उनके पास में आपकी इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी। जैसे जैसे आप काम करोगे अपना प्रोफाइल बिल्ड करते रहो, वो हो गया। इसके अलावा बहुत सारे पोर्टल्स हैं, जैसे आपका इंडीड है, आपका टाइम जॉब्स है, आपका naukri.com है, वहां पे रिक्वायरमेंट आती है, या अपना जो प्रोफाइल है वो वहां क्रिएट करके फिर भी आप कर सकते हो। इसके अलावा क्रिएटिव एपिक्सल खुद एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है जिसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, कंपनी को सर्च कर सकते हो, कंपनी को आप अपने रिक्वेस्ट डाल सकते हो। और अगर कंपनी आपने अच्छा काम किया तो क्रिएटिव एपिक्सल उनको आपकी मार्केटिंग करती है, आपको रिकमेंड भी करती है कंपनीज के अंदर कि भाई ये मेरे बंदे अच्छे हैं। ठीक है, तो वो आपको डायरेक्ट टच कर सकते हैं। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आप अपने आप जाकर के भी काम कर सकते हो। सर मैं अजमेर से हूँ, तो क्या मेरे को वहाँ पे भी कंपनी मिल सकती है? देखो IT कंपनीज है, IT कंपनीज में अभी ये है कि वर्क फ्रॉम होम चलता है। ठीक है, तो IT कंपनी जहाँ भी IT कंपनी है, वैसे जो अगर हब की बात करें तो वैसे जयपुर है, राजस्थान के अंदर जयपुर अच्छा IT का हब है। वैसे जोधपुर में भी है, बीकानेर में भी है, काफ़ी जगह कंपनियां हैं। अगर जयपुर में भी अब अगर अजमेर में भी IT कंपनीज है तो आप उनको टारगेट कर सकते हो, आप उनको टच कर सकते हो, आप वहाँ पे अपना मेल कर सकते हो कि भाई मेरा ये कंप्लीट हो गया है, देन उसके बाद में आप उसको ज्वाइनिंग कर सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हो। और एक देखो देवेंद्र, आपका पहला इंटरव्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरव्यू में क्या होता है कि बंदा घबरा जाता है। ठीक है, कि मैं कैसे जाऊंगा, क्या बोलूंगा, कैसे रहूंगा, कैसे। तो
मेरा ये है कि आपका एक तो ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए, आपके शूज प्रॉपर होने चाहिए, आपके बाल कटे हुए होने चाहिए। मतलब आपको, आप एक आईटी कंपनी में जा रहे हो, आप एक प्रोफेशनल कंपनी में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि जैसे उठ के आए वहाँ चल दिए और वहाँ पे इंटरव्यू कर, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो सबसे पहले आधे घंटे के अंदर वो कंपनी वाले आपको पहचानेंगे नहीं कि आपको कितना आता कितना नहीं आता आपके इंटरव्यू टाइम के अंदर। इस वो आपको क्या देख के सिलेक्ट करते हैं, वो आपको देख के सिलेक्ट करते हैं कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका स्किल्स कैसा है, हर चीज को देख के वो आपको जज करेंगे, हर चीज देख के आपका फाइनल करेंगे। तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि हमें बाद में अफसोस हो कि यार मैं मेरा एक चीज की वजह से मेरा इंटरव्यू यहाँ पे रिजेक्शन आ गया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो आप अपना फॉर्मेलिटी, अपना फॉर्मल ड्रेस में जाओ, आप अपने शूज प्रॉपर हो, आपका हर चीज प्रॉपर हो। ठीक है, एक चीज एक और है कि जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो घबराओ मत, कॉन्फिडेंस को अप रखो। ठीक है, आपको काम आता है, आपने अच्छा प्रैक्टिस किया, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड चीज, जब भी इंटरव्यू देने जाओ पहले जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी बात सुनो कि भाई वो क्या बोल रहा है, वो किस बारे में क्वेश्चन कर रहा है। ये नहीं हो कि भाई वो बात तो कर रहा है फिग्मा की प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, आप एचटीएमएल लेके बैठ गए। ठीक है, वो बात तो कर रहा है एचटीएमएल क्या फोटोशॉप लेके बैठ गए। पहले अगले की बात को सुनो पूरा, है ना। दूसरा, हमें कोई फेकोलॉजी वाली बात नहीं करनी है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि जो हमें नहीं आती हो और हम वहाँ पे बड़ा चढ़ा के बोल दें कि नहीं साहब मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ। नहीं, वो जो एग्जामिनर है, जो आपका एग्जाम ले रहा है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो बंदा आपसे कई ज्यादा स्किल्स है उसके अंदर, वो कम से कम 3 साल 5 साल 2 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो आपका चेहरा देख के, आपकी स्किल देख के वो 1 सेकंड में आपको जज कर लेगा। ठीक है, आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपको आता है उतना ही हमें उनको बताना है। ठीक है, उनकी बात को अच्छी तरह समझना है और उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि सर मैं आपको यहाँ पे, आप मुझे 1 दिन दो, मैं आपका पूरा जो भी आपका प्रैक्टिकल टास्क है वो मैं आपको करके दे दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है मैं बोलने में थोड़ा मेरा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल काम अच्छा करके दे दूंगा। हर कंपनी को ये चाहिए कि भाई वहाँ पे जो काम हो रहा है वो अच्छी तरीके से हो। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, हम किसी इंटरव्यू को लापरवाही से लेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका वहाँ पे रिजेक्शन होगा। ठीक है, बस हमें इन्हीं ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसी से ही हमारा सिलेक्शन होता है और रिजेक्शन होता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो जिस तरह से आज हमने देखा है कि ये हमारी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है वो हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे कि टेक्निकल इंटरव्यू कंपनी में किस तरह से लिया जाता है, चाहे वो यूआई हो गया, चाहे ग्राफिक हो गया, चाहे यूएक्स हो गया, चाहे फ्रंट एंड हो गया, चाहे डेवलपमेंट हो गया। आईटी के अंदर जितना भी इंटरव्यू शेड्यूल किए जाते हैं, जितना भी क्वेश्चन आंसर किया जाता है, वो हम लोग जो हमारे जो लास्ट के 2 से 3 पार्ट्स आएंगे उनमें हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ अगर हम आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है इंटरव्यू के अंदर। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। थैंक यू।